हरि नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। औषध खाए पथ करे ताकि बेदन जाए। संत कहते हैं हरि नाम की औषधि और सतगुरु दई बताए। औषध खाए पथ करे ताकि बेदन जाए। जीव दशा का विचार श्रीहित ध्रुवदास कर रहे हैं और वस्तुतः दशा का नहीं दुर्दशा का विचार किया है। और इसी प्रसंग में पहले रोग क्या है ये बताकर फिर उसकी औषधि भी बताते हैं। संत की वाणी है कि हरि नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। औषध खाए पथ करे ताकि बेदन जाए। दो बात कही, एक तो औषधि खाए और फिर पथ्य करे। औषधि तभी सफल होती है जब पथ्य और कुपथ्य का विचार करके ग्रहण की जाए। औषधि भी लेते रहिए और कुपथ्य भी करते रहिए तो रोग नहीं जाता है, अपितु बढ़ जाता है। औषधि भी खाए और कुपथ्य से भी बचे, पथ्य का आहार करे तो फिर धीरे धीरे रोग दूर होता है, धीरे धीरे वेदना दूर होती है। तो इस जीव दशा लीला में श्री ध्रुवदास जी ने पहले तो बताया है जीव की दशा क्या है, और फिर उस रोग के, उस भव रोग के, उस विषय रोग के निवारण की औषधि भी बताते हैं। और औषधि क्या है? एक नाम त्रैलोकहि तारे, जो न ले सो जन्महि हारे। बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कलि के मल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कलप तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कली केवल मल मूल मलीना, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा काल है जब धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, शुद्ध अशुद्ध का कोई विवेक विचार नहीं रह जाता। यही इस युग का धर्म है। कली केवल मल मूल मलीना। और फिर कहते हैं पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच। ऐसे कह रहे पाप पयोनिधि और जन मन मीना। हम सबका जो मन है वो पाप रूपी जल में ही सदा विचरण करता है। अर्थात आप कभी विचार भी करना, आप कभी दर्शन भी करना, अनुभव करना कि मन जो है उसमें अधिकतर जो संकल्प होते हैं, जो मन की अधिकतर वृत्तियां हैं, वो पाप जन्य ही हैं, विषय जन्य ही हैं। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अशुभ संकल्प ही करता है मन बार 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 बार। इसी को मन का मल कहते हैं। और फिर मल से विक्षेप उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं पाप पयोनिधि जनमन मीना। पर लेकिन ये संत की दया है, ये संत की करुणा है, क्योंकि चिकित्सक केवल वो नहीं होता जो आपको ये बता दे आपका रोग क्या है। चिकित्सक पहले रोग बताता है, फिर उस रोग की औषधि भी देता है। तो संत पहले जीव को रोग बताते हैं। रोग क्या है? भव का रोग है। फिर कहते नाम कल्पतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। एक ही औषधि है और वो क्या है? सब है रोग की औषध नाम। मेरे सारे दुखां दा दारू,
एक पुड़ी राम नाम दे। एक यही विधि सफल होती है इस युग में, इस काल में। इसलिए सब सयाने एक मत हैं, किसी का इष्ट आराध्य कोई भी हो, लेकिन इस विषय में आपको सब संत एक स्वर से भगवान नाम की, हरि नाम की महिमा का गान करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ेंगे। पर नाम जप की विधि क्या है? कह रहे औषध खाए, हरि नाम औषधि है, पर पथ करे ताकि वेद न जाए। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि साधन तो हो जाता है, साधन का अनुष्ठान तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग असाधन से बचे नहीं रह पाते। और आपको सतत विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको इस पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। साधन भी करना है और साथ साथ असाधन से भी बचना है। सत्संग की महिमा क्या है कि वो साधन करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, प्रोत्साहित करता रहेगा, और असाधन से आपकी रक्षा करता रहेगा। इसीलिए बड़े विचार पूर्वक संतों ने कहा, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग से यही होगा भाई, वो आपको साधन के लिए प्रेरित भी करता रहेगा, भजन भावना आपकी प्रोत्साहित करता रहेगा, और साथ ही साथ आपको असाधन से बचाता भी रहेगा, सावधान भी करता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्संग ही गुरु है। गुरु का ही गुण होता है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, भाई ज्ञान ही गुरु है। गीता में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। आप में, मुझ में जितनी भी माया विषय और कली के स्पर्श से जितनी भी अशुद्धि आ गई है, उस अशुद्धि को, उस अज्ञान को ज्ञान ही दूर कर सकता है। गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। तो मुझे तो लगता है कि सत्संग ही गुरु का स्वरूप है, जो आपको सतत पुष्ट करता रहता है। आपका बल कभी कभी क्षीण पड़ता है, कभी कभी इच्छा शक्ति समाप्त होने लगती है, कभी कभी संकल्प शक्ति कम हो जाती है। आप लगे रहेंगे सत्संग से तो आपकी भजन भावना को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और साथ ही साथ सत्संग बराबर आपको सावधान भी करता रहेगा। आपसे पहले तो भूल होने नहीं देगा, और हो जाएगी तो फिर आपको संभलने की विधि भी बता देगा। इसलिए गहरी नदियां हैं और नाव पुरानी है, और गुरु चरणों से लगे रहना। तो आज श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सब धर्मन पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज। सब धर्मन पर जगमगे कृष्ण नाम सिर ताज। जैसे वन के मृगन में गाजत है मृगराज। जैसे वन के मृगन में गाजत है मृगराज। ध्रुवदास जी तो कहते सब धर्मन पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, अर्थात नाम जप से श्रेष्ठ कोई और विधि है ही नहीं। युग का विचार करें, महिमा का विचार करें, शक्ति का विचार करें, सामर्थ्य का विचार करें, तो भी नाम के जैसा और कोई साधन नहीं है। व्यास जी ने कहा, नाम सम नाम है और नाम समान न कोय। व्यास नाम सम नाम है। यहां श्री ध्रुवदास जी कह रहे सब धर्मन पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, और जैसे वन के मृगन में गाजत है मृगराज। हिरण को भी मृग कहते हैं, सिंह को भी मृग कहते हैं। हिरण भी मृग होता है, सिंह भी मृग होता है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि और सब धर्म कैसे हैं, वो हिरण के जैसे हैं, अर्थात निर्बल। आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था, अगर आपका शरण्य असमर्थ हो तो शरणागति निष्फल हो जाती है। उसी के शरण में जाना चाहिए जो समर्थ हो। श्री पीपा जी के प्रसंग में आप सबने श्रवण किया था कि जब बड़े भयभीत हो गए, जब यमदूतों ने यम का दंड दिखाया
और बड़े भयभीत हो गए, तो दौड़कर अपनी आराध्या भगवती की शरण में गए। तो देवी ने कहा कि धर्म अर्थ काम तो मैं प्रदान कर सकती हूँ, पर ये काल के भय से मुक्ति देना ये मेरी सामर्थ्य में नहीं है। अगर ऐसा शरण्य हो जो आपको मृत्यु के काल के भय से ही मुक्त ना कर सके, तो फिर शरणागति जैसा सर्वोपरि भाव में निष्फल सा हो जाएगा। आपका शरण्य समर्थ हो। इसीलिए कल ध्रुवदास जी ने कहा था, हरि के हरि बिन कौन छुड़ावे। कौन है, एक बार विचार करो, श्री हरि के अतिरिक्त कौन है जो जीव का त्रिताप सदा सदा के लिए नष्ट कर सके, जो जीव को सदा सदा रहने वाला सुख प्रदान कर सके, जो आवागमन के द्वंद्व से छुड़ा सके, जिसकी कृपा से फिर जननी के गर्भ में ना आना पड़े। श्री हरि की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता, कोई भी समर्थ नहीं है। ये कोई खंडन मंडन नहीं है, ये कोई तारतम्य नहीं है, ये सीधा सीधा सा सत्य सिद्धांत है। और जो इसे जब स्वीकार कर ले, बस तभी उसका मंगल है, तभी उसका हित है। इसलिए मैंने आपको कहा कि सब संत आपको एक स्वर से कहते हुए मिलेंगे, भाई व्यास नाम सम नाम है, नाम समान ना को। गोस्वामी जी तो कहते, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। और सेवक जी की बात सुने तो फिर तो भाई आश्चर्य हो जाता है और अभिभूत भी होता है हृदय। वो तो कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, सुवंश बिना कबहू नहीं ले। सेवक वाणी है क्या? हरिवंश नाम की महिमा ही तो है। एकमात्र धर्म यही है भाई। कलयुग का यज्ञ क्या है? यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं गीता में। ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि कलौ केशव कीर्तनात्, केवल हरि के नाम का कीर्तन, केवल हरि के नाम का गान, यही कलयुग का एकमात्र धर्म है, यही साधन है, यही विधि है। एहि कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसीलिए बार बार मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ, आपको निवेदन भी करता हूँ कि एक बार सब साधन छोड़कर, आगे ध्रुवदास जी कहेंगे, पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। सुत मिस नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। सुत मिस नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ऐसे बहुत पातकी तरह, हरि हरि कहत पाप सब जरे। ऐसे बहुत पातकी तरह, हरि हरि कहत पाप सब जरे। अजामिल का प्रसंग तो सब जानते हैं। कह रहे अधम बीज तिन तरु निर्मयो, माने इतना बढ़ गया उसके जीवन में पाप कि कभी मन भी नहीं जाता हरि नाम की ओर, हरि भजन की ओर, कभी मन भी नहीं जाता। इतना बढ़ गया पाप। देखना, कभी किसी दिन भजन में मन न लगता हो, भजन में रुचि ना होती हो, तो विचार साधक को अवश्य करना चाहिए कहीं कोई भूल अपराध हुआ है। सुख सिंधु भगवान के नाम में मन न लगना, करुणा सिंधु प्रभु के भजन में सुख की आनंद की अनुभूति ना होना, इसका एक ही कारण है कि पाप बढ़ गया है। घबराना नहीं, पर रोग को स्वीकार करने से ही औषधि की ओर जीव धावमान होता है।
तो साधक को विचार अवश्य करना चाहिए, स्वयं को देखते परखते रहना चाहिए। कभी बहुत अरुचि हो जाए भजन में तो जरूर विचार करना चाहिए, कहीं आहार में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं विचार में कोई दोष तो नहीं आ गया, कहीं व्यवहार में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। इसी को कहते हैं पथ्य करना, इसी को कहते हैं असाधन से बचे रहना। हम बार बार कहते हैं साधक सदा सावधान। क्या सावधानी है? बस स्वयं को देखते रहना, यही सावधानी है। और भाई केवल सड़क पर ही नहीं, लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधक जीवन भी ऐसा ही है। भजन के मार्ग पर और कठिनाई क्या है? कुछ भी तो नहीं। हरि का नाम जपना है और हरि को भजे सो हरि का होए। भजन के मार्ग पर क्या कठिनाई है? भजन के मार्ग पर यही कठिनाई है कि भाई ये निपट सिलसिली गेल, यहाँ पर पग पग पर गिरने का भय है, यहाँ पग पग पर स्खलन का भय है। पथच्युत हो सकता है जीव, पतन हो सकता है, स्वयं को संभाले रखना है, बस यही कठिनाई है। तो इतना पाप बढ़ गया अजामिल का कि भगवान नाम की ओर उसकी रुचि भी नहीं होती। ब्राह्मण है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, पर फिर भी हो गई ऐसी दशा। पर फिर कहते सुतमिस नाम नारायण लयो। संत आ गए, संत आ गए घर पर, और संत ने देखा, संत ने जीव की दुर्दशा देखी, और उमा संत के यही बढ़ाई। यही संत का संतत्व है, यही साधु की साधुता है, यही संत की करुणा है, जिसके कारण भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा। इसीलिए व्यास जी ने कहा, व्यास बड़े हरि के जना हो, बलिहारी भक्त की कियो बड़ो उपकार। देखा दुर्दशा उस जीव की, संत को दया आ गई। संत ने एक शुभ संकल्प लेकर और बस कहा कि बेटा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, कि किसी भी ब्याज से कम इसकी जिह्वा पर हरि का नाम तो आए। इसका पाप, इसका रोग इतना बढ़ गया है कि अब इसके अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है, विचार ये कर नहीं सकता, बुद्धि इसकी विवेक शून्य हो गई है। तो क्या किया जाए? किसी प्रकार इसको यही परमौषध प्रदान की जाए। हालांकि मैं इस प्रसंग में ऐसा मानता हूँ कि ये केवल नाम नहीं, ये इसमें संत की महिमा भी है। संत ने इसी शुभ संकल्प से अजामिल से कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, और साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना भी की होगी कि प्रभु इस जीव का कल्याण हो। पर नाम की महिमा तो है भाई। कह रहे सुतमिस नाम नारायण लयो, और सो पापी बैकुंठ ही गयो। प्राण छूटने लगे, पुत्र के मोह में अंधा, मोहांध, और बस नारायण नाम का उच्चारण किया। यम के दूत तो दौड़कर आ रहे थे इस महापापी को यमलोक ले जाने के लिए, और बीच में ही आकर श्री हरि के श्रीमन नारायण के पार्षदों ने आकर रोक लिया मार्ग, और कहा कि इसने अंत में श्री हरि का स्मरण किया है, अब तो ये जीव दिव्य गति का अधिकारी है, ये भगवत धाम जाने योग्य है, और अजामिल को भगवत धाम मिलता है। ऐसा ही एक प्रसंग संतों के मुख से श्रवण किया जाता है कि जयपुर के श्री जगन्नाथ भट्ट अपनी पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे, पत्नी के प्रेम में, उसके मोह में बड़े आसक्त थे। प्रेम तो कहाँ संसार में देखने को मिलता है। अपनी पत्नी के मोह में बिल्कुल अंधे हो गए, और काल का कुठार चला, पत्नी का असमय स्वर्गवास हो गया, और बस पगलाए से, पत्नी का नाम था किशोरी, बस दिन भर हा किशोरी कहकर रोते बिलखते रहते थे। और ऐसे ही बस कृपा की बयार में बहकर और हा किशोरी कहते कहते बरसाना आ गए, और बरसाना की गलियों में हा किशोरी कहकर बस ऐसे रोते चिल्लाया करते थे। ये संध्या का समय था, श्री जी सखियों के संग वन विहार के लिए जाने को तैयार थीं, और बस कान में वो करुण स्वर पड़ा, हा किशोरी। प्रिया जी ने कहा, ललिते या समय मोको ऐसे स्वर से कौन पुकार रहे हो? ललिता जी ने कहा, अरे प्यारी आप बड़ी भोरी हैं, वो आपको ना पुकार रहे हो। श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता भोरी मैं ना हूं, भोरी तो तू है, या ब्रजमंडल में मेरे अतिरिक्त और कौन किशोरी है? या ब्रजमंडल में मेरे अतिरिक्त दूसरी कौन किशोरी है? तो मोए पुकार रहे हो है, बड़े करुण स्वर से पुकार रहे हो है, मेरो हृदय विगलित है रहे हो है, मोए वहाँ के निकट ले चल। और श्री जी ने जाकर दर्शन दिया। क्या है? नाम की महिमा है। इसीलिए संत कहते हैं, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, खेलत हंसत अजान कैसे हूं हरि नाम ले। पर साथ ही में ये भी कहते हैं कि जब अनजाने में नाम जप की ऐसी महिमा है, तो कोई भाव से, प्रेम से, जब विश्वास से
हरि नाम का जप करे तो उसे उस वस्तु के प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। और फिर ध्रुवदास कह रहे ऐसे बहुत पातकी तरे हरि हरि कहत पाप सब जरे। संत कहते हैं इसीलिए भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान तो अपने अवतार काल में कुछ ही लोगों का उद्धार कर पाते हैं, पर हरि नाम तो अनंत अनंत काल तक अस्मदादि पाप प्रवीण जीवों का उद्धार करता है। हम लोग तो पाप में ही चतुर हैं, पाप में ही कुशल हैं, पाप में ही प्रवीण हैं। हम जैसे पापियों का उद्धार करने वाला कोई है, कोई समर्थ है तो कौन है? हरि का नाम है। अनेक अनेक भांति से संतों ने कहा, जिस सागर को बिना से तू के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक बार बस नाम में निष्ठा हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, नाम में प्रीति हो जाए। और कल एक बात छोटी सी मैंने आपसे कही थी, अनमने मन से रटते रहने से नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। नाम की कृपा से ही नाम में रुचि उत्पन्न होती है। कोई कहे कि भजन नहीं होता, क्या करें? भजन करिए। यदि कोई पूछे ना कि नहीं होता है हमसे भजन, अब क्या करें? तो भाई भजन ही करिए, भजन से ही भजन होगा। भजन में लगने की और क्या विधि है? हाँ, इतना अवश्य है कि बिना मन से लगिए, लगते लगते मन लग जाएगा। और ये केवल मैं आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा भाई, यही सत्य है, यही सत्य है। विषय की वासना में लिप्त, प्रपंच से ग्रसित ये उर अंतर सीधे सीधे कैसे लग जाएगा भजन में? भजन की ही कृपा से मन भजन में लगता है। नाम की कृपा से ही नाम में रुचि होने लगती है। नाम रटते रटते ही नाम जप में रसास्वादन होने लगता है। नाम जपते जपते ही नामी का नैकट्य प्राप्त हो जाता है। श्री सेवक जी के प्रागट्य उत्सव के दिन यही भाव मैंने आपको निवेदन किया था। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें, और जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख हैं चले। नाम रटते रटते नाम जप में रसास्वादन होने लगता है, और नाम जपते जपते नामी का नैकट्य, नामी का सामीप्य सानिध्य प्राप्त हो जाता है। कृष्ण नाम लीन हो ना जिनी, कीन हो बड़ो अकाज। कृष्ण नाम लीनो न जिनी, कीनो बड़ो अकाज। धर्म मृगन पाछे लाग्यो, छाड़ नाम मृगराज। धर्म मृगन पाछे लाग्यो, छाड़ी नाम मृगराज। दान पुण्य मृग नृप बड़ कियो, 16 अंध कूप में दियो। दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो, 16 अंध कूप में दियो। धर्मन में अरुझाई भुलाने, विधि पर पंच सब जग जाने। धर्मन में अरुझाई बुलाने, विधि पर पंच सब जग जाने। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे
बनाई। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई। एक नाम बिन कृष्ण के सब अविधि है जाई। एक नाम बिन कृष्ण के सब अविधि है जाई। और डंके की चोट पर कहते हैं कृष्ण नाम लीन्हो न जिन कीन्हो बड़ो अकाज, धर्म मृगन पाछे लग्यो छाण नाम मृगराज। अर्थात जो अन्य धर्म हैं, जितने भी अन्य अनुष्ठान हैं, जितनी भी अन्य विधियां हैं जिसमें विधि निषेध से युक्त होकर और पूजा अर्चना उपासना आदि की जाती है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सब वो मृग के समान ही है। अर्थात वो स्वयं निर्बल है। जो स्वयं विधि और निषेध के बंधन से बंधा है, एक बार विचार करो, जो क्रिया जो पद्धति विधि और निषेध के बंधन से बंधी है, वो जीव को क्या मुक्त करेगी? ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना। आपके हाथ बंधे हैं, आप उसी को तो कहेंगे भैया खोल दो जिसके स्वयं के खुले हैं। नाम जप के अतिरिक्त जितनी भी विधियां हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ध्रुवदास जी का वाक्य है, नाम जप के अतिरिक्त जितनी भी विधियां हैं वो सब विधि और निषेध के बंधन से बंधी हैं। जो विधि स्वयं बंधन से बंधी है वो जीव को क्या मुक्त करेगी? इसीलिए कहते हैं कृष्ण नाम लीन्हो न जिन कीन्हो बड़ो अकाज। उसने तो बड़ी मूर्खता की। अब देखता हूं मैं, लोग अन्य अन्य साधनों में लगे रहते हैं, दान है, यज्ञ है और जाने क्या क्या, जबकि संत कहते आ रहे हैं, भक्ति मार्ग के आचार्य शताब्दियों से जीव को सचेत करते आ रहे हैं भाई कि यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सबकी बात गोस्वामी जी कहते हैं। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि धर्म मृगन पाछे लाग्यो छाण नाम मृगराज। कह रहे उसने बड़ी मूर्खता की, अमूल्य मानव जीवन गवा दिया, खो दिया। सीधा सीधा सा सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है भाई, जो स्वयं बंधा है वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। नाम जप के अतिरिक्त प्रत्येक विधि शास्त्र की मर्यादा से बंधी है। नाम जप के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके विषय में ये कहा जा सके कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूं। आपको पूजा करने भी बैठना है मंदिर में तो आपको स्नान करके ही आना पड़ेगा। देवता की पूजा करने के लिए तो पहले विधि निषेध से युक्त होकर अंगन्यास करन्यास आदि जाने क्या क्या क्रिया करके देव अर्चन किया जा सकता है। और फिर दूसरी बात, वहां पर भूल हो जाए तो बड़ा भारी दंड है। पूजा में यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हुए यदि जरा सी भूल हो जाए, यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हुए यदि जरा सी भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मंत्रार्थ बदल जाता है। और कभी कभी प्रसाद के स्थान पर बड़ा भारी दंड मिलता है। लेकिन जो नाम जप है ये इस प्रकार के सब बंधनों से विनिर्मुक्त है, इसीलिए स्वतंत्र है और जीव को स्वतंत्र करने की सामर्थ्य रखता है। तो ध्रुवदास जी तो कहते हैं भाई नाम के अतिरिक्त कोई भी साधन समर्थ नहीं है। वैसे तो नाम जप को साधन नहीं कहना चाहिए, ये फल रूपत्वात्, ये फलस्वरूप है, पर फिर भी नाम जप के जैसी कोई और दूसरी विधि नहीं है। उदाहरण देते हैं, दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो और 16 अंधकूप में दियो। बड़े दानवीर राजा थे नृग, और एक बार दान देने में उनसे कोई जरा सी भूल हो गई। भूल भी क्या हुई कि भूल से ही, जानबूझकर नहीं, प्रमाद से नहीं, केवल भूल से एक दी हुई वस्तु संकल्प करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। और उसका परिणाम क्या आया? 16 अंधकूप में दियो, गिरगिट होकर, गिरगिट की योनि मिली और बड़े दीर्घ काल तक एक अंधकूप में पड़े रहना पड़ा। संत लोग हंसते हैं, इतना दान धर्म और जप तप सब किया और अंत में गति क्या हुई? मिला क्या? वो अंधा कुआं। पर इसका कोई अर्थ ये न ले कि ये सब क्रिया करे ही नहीं, करे पर भक्ति से युक्त होकर करे। करे यदि रुचि हो करने की तो फिर हरि भक्ति से युक्त होकर करे। आश्रय आधार हरि नाम का ही रहे, भगवान नाम का ही रहे।
पर ध्रुवदास जी तो भाई मुझे लगता है सीधे सीधे पक्षपात करते हुए प्रतीत होते हैं। धर्मन में अरुझाए भुलाने, विधि पर पंच सब जग जाने। कह रहे धर्मन में अरुझाए भुलाने, जीव जो है इस भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों में उलझ गया है, अनन्य भक्ति कहीं खो गई है। इसी के लिए हमारे आचार्य का प्रागट्य हुआ। निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध समसेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। सार वस्तु क्या है, ये भक्ति मार्ग के आचार्यों ने प्रकट करके आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। स्वयं गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि अर्जुन वेदों में जितने यज्ञ अनुष्ठान आदि बताए हैं वो सब त्रिगुण जनित हैं और अधिक से अधिक स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति ही कराते हैं। और अंतिम गति क्या होती है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होता है जीव की फिर अधोगति होती है और उसे वहां से धकेल दिया जाता है। एक ही विधि है भाई, और वो है भगवान की निष्काम भक्ति, हरि के चरणों का अटूट प्रेम। यही वो विधि है जो आपको वहां ले जाती है जहां के लिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो एक मेरा धाम ऐसा है, भगवान कहते हैं, जहां जाकर फिर जीव इस आवागमन में नहीं पड़ता, फिर इस द्वंद्व में नहीं आता, और भगवान के धाम तक भगवान का नाम ले जाता है। नाम रूप लीला धाम, यही क्रम है ना, भगवान का नाम ही भगवान के धाम तक ले जाता है। इसलिए भाई नाम सम नाम है। गोस्वामी जी तो एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। कह रहे नाम राम को अंक है और सब साधन है सून। एक पृष्ठ पर आप शून्य लिखिए, शून्य, फिर शून्य लिखिए, फिर शून्य लिखिए, 100 शून्य लिखिए। मोल क्या है उनका? शून्य। गोस्वामी जी कह रहे उस शून्य का मोल कब है, जब उसके आगे एक लिखा है। एक लिखा है तो फिर शून्य का मोल बहुत है भाई, फिर तो एक एक शून्य से उसका मोल बढ़ता चला जाता है। पर वो एक हो तो गोस्वामी जी कह रहे नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य, बाकी जितने साधन है वो सब शून्य है, और वो जो हरि का नाम है वो एक अंक है। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक जाए तो फिर शून्य है, अंक रहे तो फिर 10 गुना है। हाँ, पर एक बात और मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा, एक पृष्ठ पर आपने शून्य लिखा, फिर शून्य लिखा, फिर 10 शून्य लिखे, फिर अंत में एक लगाया तो कितना है? एक। और वही एक आपने पहले लगाया तो एक एक शून्य मोल बढ़ाता चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति सब साधन करके अंत में हरि का नाम लेता है, उसका भी लाभ नहीं है, पहले हरि का नाम। इसीलिए मैंने कहा किसी की रुचि हो दान में, किसी की रुचि हो जप तप में, किसी को यज्ञ करना अच्छा लगता हो वो खूब करे, लेकिन आश्रय आधार हरि के नाम का ही रहे, नाम ना छूटे, नाम का आधार ना छूटे। कुछ प्राप्त होगा सदा रहने वाला, स्थिर रहने वाला, तो वो हरि नाम की कृपा से ही प्राप्त होगा। प्राय करके जो और मार्गों के लोग होते हैं उनकी इस भक्ति सिद्धांत में निष्ठा नहीं होती, उनकी इस भक्ति सिद्धांत में निष्ठा नहीं होती। पर भाई वास्तविक सत्य यही है, आपका और मेरा कल्याण कोई करा सकता है तो वो भगवान करा सकते हैं। जीव को भव बंधन से मुक्त कोई कर सकता है तो वो भगवान कर सकते हैं। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो पात्रता अपेक्षित है वो भगवान का नाम प्रदान करता है, वो हरि का नाम प्रदान करता है। अच्छा, कुछ ना आता हो, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई स्तुति नहीं आती, कोई स्तोत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप केवल हरि नाम के आश्रित हैं, आपको वो मिलेगा जो शायद किसी को ना मिला। देखा है इस संसार ने, मुझे बड़ा प्रिय लगता है जनाबाई का प्रसंग। नामदेव जी ने कहा अब तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, शास्त्र विचार तो तू क्या करेगी, बस तू विट्ठल विट्ठल करना, बस तू विट्ठल विट्ठल कहना, एक भी सांस जाए नहीं विट्ठल कहे बिना।
बस वो इतना ही गुरु का उपदेश जनाबाई ने ग्रहण किया कि एक भी सांस विट्ठल कहे बिना न जाए, विट्ठल कहे बिना न आए। बस ये सांसों का आना जाना बस विट्ठल विट्ठल कहते कहते ही हो। बस वो इतनी सी विधि, यही मंत्र उसने गुरु के मुख से ग्रहण किया। ऐसी नामनिष्ठ संत हुई जनाबाई। कहते कबीर जी दर्शन करने गए, बड़ी महिमा सुनी। कबीर जी स्वयं बड़े नामनिष्ठ संत हैं, जनाबाई का दर्शन करने गए। वो बात दूसरी है, जब दर्शन करने गए तो प्रभु ने लीला दिखाई। दर्शन करने गए तो जनाबाई झगड़ रही थी किसी पड़ोसन के साथ। अब आप बड़ी श्रद्धा से किसी का दर्शन करने जाओ और वो आगे आपको पड़ोसी से झगड़ता मिले तो आपके मन में क्या घटेगा कि लो भाई। और चल के भी कहाँ, काशी से पंढरपुर गए कबीर जी दर्शन करने। पर जनाबाई ने कहा कि मैं व्यर्थ में नहीं लड़ती हूं, गोबर के कंडों के लिए नहीं लड़ती हूं। लड़ भी किस लिए रही है? गोबर के उपलों के लिए, कंडों के लिए। लेकिन मेरे कंडे साधारण नहीं है, मेरे कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आती है। कबीर जी ने कहा भाई, एक शठ से, एक मूढ़ से, एक पापी से हरि का नाम उच्चारण करा ले तो भी बड़ी बड़ी महिमावंत बात है, क्योंकि उसमें तो वो चेतन तत्व है। पर गोबर के कंडे जैसी वस्तु से विट्ठल की ध्वनि आए, ये कैसी अद्भुत नाम निष्ठा है, न भूतो न भविष्यति। और कहते कबीर जी ने जब कान को लगाकर देखा कंडा, तो वो कंडा बोलता था, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला 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 पांडुरंग विट्ठला। और एक नाथ तो इतने अनुरागी हैं इस नाम के, वो कहते हैं कि हे पांडुरंग, मैं अनंत अनंत जन्मों तक अपने किए हुए सब साधन एक बार आपके इस नाम उच्चारण पर न्यौछावर करता हूँ। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। और रैदास कहते हैं, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आँख लखाऊं, चल मन हरि चट साल पढ़ा। और फिर कहते हैं, ई विधि मुक्त भय सनकादिक, संत साखी दे बहर न आऊं। ये विधि भव बंधन से मुक्त करने वाली है, जन्म मरण के द्वंद्व से सदा छुड़ाने वाली है। चल मन हरि चट साल